नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज का ये जो मेरा क्लास है वो झारखंड के इतिहास से संबंधित है और इसमें जो मैंने आज का टॉपिक रखा है वो है झारखंड के ऐतिहासिक राज एवं राजवंश। हम आज के इस क्लास में इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जानेंगे और जब हम इसका नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो मैं उसमें उसके डिटेल तथ्यों को बताऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये जो है झारखंड के ऐतिहासिक राज एवं राजवंश, इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी नागवंश शासकों के द्वारा। नागवंश शासकों के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी और ये जो नागवंश है इसके जो संस्थापक थे वो थे फणिमुकुट राय। इसका जो स्थापना वर्ष है वो 64 ईस्वी भी कहा जा सकता है और प्रथम शताब्दी भी इसको कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है वो इसके जो नागवंश जो विभिन्न शासक थे उनके अनुसार है। तो सबसे पहले जो इसका राजधानी था वो था सुतियांबे, फिर बना चुटिया, उसके बाद बना खूखरा, फिर दोईसा, पालकोट और रातूगढ़। तो जो सबसे पहली राजधानी थी नागवंशों की वो थी सुतियांबे और जो सबसे लास्ट में बनी वो थी रातूगढ़। फिर आता है दूसरा वंश, वो है सिंह वंश का शाखा वंश, यानी सिंह वंश की प्रथम शाखा। इसके जो संस्थापक थे वो थे काशीनाथ सिंह और इसकी स्थापना वर्ष कहीं कहीं 693 ईस्वी में भी दी रहती है और कहीं कहीं 8वीं सदी भी दिया रहता है। ये जो राजधानी इसकी है वो है पोरहाट सिंहभूम। अब आता है हमारा सिंह वंश की दूसरी शाखा। सिंह वंश की जो दूसरी शाखा है उसके संस्थापक हैं दर्प नारायण सिंह और इसका स्थापना वर्ष जो है वो है 1205 ईस्वी, किसी बुक में ये दिया हुआ है। और राजधानी इसकी जो है वो है पोरहाट सिंहभूम। सिंह वंश की दूसरी शाखा, संस्थापक दर्प नारायण सिंह, स्थापना वर्ष 1205 ईस्वी और इसकी राजधानी है पोरहाट, सिंहभूम में पड़ती है पोरहाट। और अब आता है चौथा नंबर पे, ये है रक्सेल वंश। रक्सेल वंश के संस्थापक के बारे में जानकारी हमें नहीं है, इसकी जानकारी कहीं भी नहीं दी गई है। इसका स्थापना वर्ष किसी बुक में जो है वो 11वीं सदी दिया गया है। फिर इसकी जो राजधानी है वो है पलामू। फिर आता है इसके बाद चेरो वंश। चेरो वंश के जो संस्थापक थे वो थे भागवत राय और इसका स्थापना वर्ष जो है किसी बुक में 1613 ईस्वी भी दिया रहता है और किसी बुक में इसकी 16वीं सदी भी दी रहती है। और इसका भी जो राजधानी था वो था पलामू। फिर आता है मान राजवंश। मान राजवंश जो है वो इसके भी संस्थापक की जानकारी हमें नहीं है और ना ही इसकी स्थापना वर्ष की जानकारी है। और साथ में जो इसका राजधानी था वो था मानभूम। उसके बाद आता है रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य जो है उसके संस्थापक थे बागदेव सिंह और ये नागवंशी शासकों के सेवक थे। इनका स्थापना वर्ष जो है इस राज्य की तो कहीं कहीं 1367 भी दिया है और कहीं कहीं 1368 ईस्वी भी दी हुई है। फिर इसकी राजधानी किसी बुक में रामगढ़ दिया रहता है और कहीं कहीं सीसिया उर्दा दिया रहता है। कब? जब बागदेव इसके शासक थे तब। और इसके शासकों के अनुसार जो है इसकी राजधानी बदलती रही है, जैसे नागवंश राज्य की राजधानियां बदलती रही है वैसे ही। तो हम नेक्स्ट क्लास जब लेंगे उसमें हम इनके शासकों और इनकी अलग अलग राजधानियों की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है ढालभूम राज्य। ढालभूम राज्य जो है उसके संस्थापक की भी जानकारी हमें नहीं है और ना ही इसके स्थापना वर्ष की जानकारी हमें है। ये जो राजधानी इसकी है वो घाटशिला है जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। घाटशिला पूर्वी सिंहभूम जो है वो ढालभूम की राजधानी है, ढालभूम वंश की। फिर आता है खरगडिहा राज्य। खरगडिहा राज्य जो है इसके संस्थापक थे हंसराज देव। खरगडिहा राज्य के संस्थापक थे हंसराज देव। इसकी स्थापना जो है वो 15वीं सदी में हुई थी और ये जो राजधानी इसकी थी वो खरगडिहा है। खरगडिहा जो है वो आपको रामगढ़ के, अगर ये रामगढ़ है तो इसके उत्तर पूर्वी भाग में बसा हुआ एरिया है। कहीं कहीं इसका जिक्र जो है गिरिडीह जिले के एक भाग के रूप में भी किया जाता है। फिर आता है पंचेत राज्य।
पंचेत राज के जो संस्थापक है उसकी जानकारी भी हमें नहीं है। इसके बारे में सिर्फ इतना ही जानकारी है कि ये काशीनाथ के पुत्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये जो पंचेत राज के जो शासक थे उन्हें गौमुखी शासक कहा जाता था। इसकी भी एक कहानी है जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इसकी जो राजधानी है वो मानभूम है और सबसे महत्वपूर्ण शासकों में जो है मानभूम के वो पंचेत राज के शासक ही थे। तो आज हमने इनके बारे में सिर्फ थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिटेल को जानेंगे कि नागवंश के कौन कौन से शासक हुए और उन्होंने अपनी राजधानियां कहाँ कहाँ बनाई। फिर साथ ही और भी जो वंश थे जैसे कि सिंह वंश शाखा 1 के काशीनाथ सिंह है, सिंह वंश शाखा 2 के दत्त नारायण सिंह है। तो इनके बारे में जितनी भी जानकारियां हमें हैं और जो बुक्स में दी गई हैं उनकी जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में देंगे डिटेल में। तो तब तक के लिए मैं विदा लेती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।